गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है जी। तो कल हमने जो बात की थी, कल हमने इन फॉर्मूलों को समझ लिया था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, वो था डी यू, अर्थात क्या था, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या था? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, है ना। अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ा था कल। ठीक है जी। तो इसके लिए तीन चार फॉर्मूले हमने कैलकुलेट किए थे। केस नंबर फर्स्ट में अगर सी एक्स है, एच वाई को मान लिया जाए, तो फॉर्मूला हमारे लिए लग जाता था क्या, एक्स प्लस वन माइनस वाई बाई टू। ठीक है जी। दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला था वो था एक्स एच वाई, और अपने पास यहाँ पर कौन हो अगर यहाँ पर Cl यानी X है, हेलोजन है जिसे मैं जेड मान लेता हूँ। क्या है? हेलोजन है जिसे मैं जेड मान लेता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता था, एक्स प्लस वन माइनस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे जो था वो सी एक्स एच वाई, अगर इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन आए, तो ऑक्सीजन के लिए हम कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है ये। ठीक है ना, एक्स प्लस वन माइनस वाई बाई टू। और फोर्थ नंबर पे जो फॉर्मूला था, यदि इसके साथ क्या आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो नाइट्रोजन के केस में क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस वन माइनस वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू। ये हम केस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए हमें हमें को जरूरत क्यों पड़ी, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, किसी भी फॉर्मूले की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाए, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं। ठीक है जी। जिसे हमें पता लग जाता है कि कंपाउंड आपका सेचुरेट है या अनसेचुरेट है। ठीक है। जिससे हमने देख लिया था, अगर किसी का डी यू बराबर एक आता है, तो वो क्या हो सकता है, वो वन पाई हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक रिंग हो सकती है। एक पाई हो सकता है या एक रिंग हो सकती है। ठीक है जी। इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सबके सामने एग्जांपल्स है ना, इसमें से कुछ एग्जांपल हमने कल किए थे, बाकी एग्जांपल आप लोग कीजिए। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, है ना, सी। तो इसके लिए क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है जी। कार्बन के लिए हमने क्या करते थे, एक्स प्लस वन, ये हम मानते थे। ठीक है ना। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए क्या करते हो, प्लस, क्या करते हो, प्लस जेड बाई टू। और ऑक्सीजन के लिए कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन कितना है, 12 प्लस वन, कितना है, 12 प्लस वन प्लस कितना है, सिक्स, सिक्स बाई टू। तो कितना हो गया आपके लिए, सिक्स बाई टू। तो यहां पर हो गया 13, 13 प्लस कितना, थ्री, इक्वल टू कितना, 16। इसका डी यू कितना है, 16। जबरदस्त बात हो गई है, जबरदस्त हो गया क्या, 16। इतना डी यू कैलकुलेट करना है। अगर इतना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके अंदर या तो 16 पाई बॉन्ड है या उसमें कोई रिंग है। तो कैसे इसको अरेंज किया जाए, तो ध्यान से सुनना। कितना लगाया मैंने कार्बन, ये इसकी स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये सिक्स कार्बन यहां पर है, और हर एक पर सिक्स कार्बन, हर एक कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन। और उस पर क्या है, उस पर क्या है, नाइट्रोजन भी लगाने हैं, तो कितने, सिक्स। तो यहां पर नाइट्रोजन भी लगा दूं मैं सिक्स, नाइट्रोजन भी लगा दूं मैं सिक्स। ठीक है जी। ये लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, ये लगा दिया। तो अब काउंट करो, टू पाई इस पे है, टू पाई इस पे है, तो टू पाई है, और इतने कितने हैं, ये सिक्स, कितने हो गए, 12 तो हो चुके हैं। क्या है, 12 हो गया। उसमें एक क्या है, रिंग, कितना हो गया, 13। अब कितने बच्चे, थ्री, क्या कर दो, ये लो साहब, क्या हो गया, बेंजीन। इस तरह से तीन हो गए पाई, टोटल हो गया कितना, तो देखो एक रिंग और तीन पाई, चार तो ये है, और यहां पर कितने हैं, टू पाई, एक में टू पाई, सिक्स में कितने हो गई, सिक्स में कितने हो गई, 12, है ना, 4 प्लस 12 कितने हो जाते हैं, 16। टोटल कंप्लीट हो गया डी यू। तो समझ में आ गया होगा ये बात कि कैसे निकाला जाता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ठीक है जी। बाकी को आप कैलकुलेट कर लीजिए। हेलोजन है तो उसमें कौन सा कैसे लगाएंगे, और क्लोरीन है तो कौन सा, हेलोजन है तो क्लोरीन आ गई,
ऑक्सीजन है तो कौन सा गैस लगाएंगे, नाइट्रोजन है तो कौन सा गैस लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम असली खेले की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, मेन टॉपिक, ठीक है जी। तो अपने पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट? क्यों पढ़ रहे हैं हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, या तो पोलर होगा, या तो पोलर होगा, या क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर होगा। या तो वो पोलर होगा या वो नॉन पोलर होगा। तो अगर पोलर हुआ तो उस कंसेप्ट को हम कैसे, यानी पोलर के अंदर ही वो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, है ना। ये कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलर है तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आएगा, वो पोलर क्यों है। तो हम क्या देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अगर हम बात करें कंसेप्ट की, तो अगर उसे ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम जानते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, कंसेप्ट, ठीक है जी। हिंदी वालों की डिमांड थी कि हिंदी वाले बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी बोलूं, कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो उसको हिंदी में भी बोल दो। इसे विद्युत ऋणता हम बोल देते हैं, ठीक है जी। क्या बोल देंगे, विद्युत ऋणता बोल देंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट देखना चाहते हैं, हमारे पास कैसे होंगे, एक तो होगा पोलर, एक हो जाएगा क्या, नॉन पोलर। कौन सा है, नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर। आप जानते हो पोलर बॉन्ड कैसे होंगे, पोलर कैसे होंगे, जैसे देखिए कार्बन प्लस Cl, यानी कि यहां पर किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि मेरे पास क्या है, इसे मैं A मान लेता हूं, इसे मैं B मान लेता हूं। तो मेरे पास यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब पोलर बॉन्ड कैसे होंगे कि किसी एक की इलेक्ट्रो, जैसे कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये पोलर है, ठीक है जी। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर में कौन होगा, जैसे Cl का बॉन्ड Cl के साथ, कार्बन का कार्बन के साथ, Br का Br के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड होंगे। हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट की हम बात करते हैं, तो हमारे पास जरा देखिए कार्बन माइनस कार्बन, ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। ये कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। और हमने क्या किया, कार्बन प्लस Cl, एक बॉन्ड ऐसा है, ये कैसा है, ये पोलर बॉन्ड है। कैसा है, पोलर बॉन्ड है। ये कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। हम इसी कंसेप्ट को देखना चाहते हैं, जब किसी नॉन पोलर बॉन्ड को किसी पोलर बॉन्ड के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वो बॉन्ड कैसा हो सकता है, पोलर बॉन्ड हो सकता है। इसी की हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तुम लोग क्या करते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में पढ़ के निकल जाते हो। जरा देखना इधर, ये है हम, ये तो हमने समझा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना।